सूर्य की कोमल दृष्टि के नीचे एक शांत गांव जागता है जो सरल जीवन की शांति में डूबा हुआ है। कमलेश अपने कुशल हाथों से लकड़ी को आकार देता है। उसकी कला की लयबद्ध लय शांतिपूर्ण हवा में गूंजती है। उसकी पत्नी शांत सुंदरता के साथ चलती है, अपने दैनिक कार्यों के माध्यम से बुनती है घरेलू सद्भाव का एक चित्र। उनका बेटा ध्यान में डूबा हुआ किताबों की दुनिया में खो जाता है, सुनहरी धूप में नहाया हुआ। गांव संतोष की सामूहिक आह भरता है, जो आधुनिक अस्तित्व के शोर से अछूता एक आश्रय स्थल है। अपनी लकड़ी की दुकान में कमलेश लकड़ी के काम की कला में डूबे हुए हैं। उनके हाथ कुशलता से एक कुर्सी को आकार दे रहे हैं। हवा बुरादे की गंध से भरी है, खिड़की से धूप आ रही है। लकड़ी की रचनाएं और उपकरण दीवारों पर पंक्तिबद्ध हैं, जो उनके शिल्प का प्रमाण है। प्रत्येक टुकड़ा समर्पण और जुनून की एक कहानी बताता है। कमलेश धीरे से मुस्कुराता है, रचना के लय में खोया हुआ। दुकान के दिल में लकड़ी और शिल्प कौशल की एक सिम्फनी खुलती है। गर्म रोशनी कमलेश, उनकी पत्नी और उनके बेटे को नहलाती है, क्योंकि वे रात के खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। खुशी की एक सिम्फनी हर कोने को भरते हुए आरामदायक घर में हंसी गूंजती है। भोजन कक्ष साझा कहानियों और हार्दिक संबंधों का मंच बन जाता है। प्रत्येक मुस्कान प्रेम और एकता के गहरे बंधन को दर्शाती है, जो उनके परिवार को परिभाषित करता है। इस अंतरंग माहौल में हर पल उनके अटूट बंधन का प्रमाण है। भोजन साझा करने का सरल कार्य पारिवारिक प्रेम की गहरी अभिव्यक्ति में बदल जाता है। सुबह की रोशनी से एक खाली लकड़ी की दुकान का पता चलता है। जैसे ही कमलेश आता है, उसका चेहरा अविश्वास से भर जाता है। उसकी आंखें खाली अलमारियों पर दौड़ती हैं। खालीपन उसके बढ़ते डर को प्रतिध्वनित करता है। धूप खिड़कियों से आती है, जो गायब उपकरणों को स्पष्ट रूप से उजागर करती है। दुकान की शांति केवल कमलेश की फटी हुई सांस से टूटती है। वह कमरे को स्कैन करता है। उसकी आंखों में एक हताश उम्मीद चमकती है। जल्दी बुझ जाती है। मेरा सब कुछ चोरी हो गया, कमलेश चिल्लाता है। उसकी आवाज दुहक से भरी हुई है। कमलेश के घर के अंदर तनाव हवा भर जाता है, क्योंकि वह चोरी को याद करता है। उसकी आवाज अविश्वास और निराशा से भरी हुई है। खबर का बोझ उसकी पत्नी पर आ गिरता है। उसका चेहरा आंसुओं से सिकुड़ जाता है और आंसू उसकी गालों पर बहते हैं। उनका बेटा देखता है। उसका युवा चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह अपने माता पिता की परेशानी का गवाह है। एक भारी चुप्पी छा जाती है। कमरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वे अपराध के बाद के नतीजों से जूझ रहे हैं। धूप कमरे में भर जाती है, धूल के कणों को रोशन करती है। कमलेश झुका हुआ बैठा है, चिंता उसके चेहरे पर अंकित है। उसका बेटा उसके बगल में खड़ा है, एक दिलासा देने वाला हाथ कोमल रूप से कमलेश के तनावग्रस्त कंधे पर टिका हुआ है। बेटे की आश्वस्त करने वाली उपस्थिति कमलेश की स्पष्ट पीड़ा के विपरीत है। पिताजी, चिंता मत कीजिए। जो चोरी करता है वह कोई न कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। बेटे के शब्द हवा में लटके हुए हैं। तनाव के बीच न्याय और समाधान का वादा। तेज धूप में कमलेश का बेटा जीवंत गांव में घूमता है। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई हैं। गांव में चहल पहल है, दृश्यों और ध्वनियों की एक सिम्फनी हवा में भर रही है। उसकी निगाहें रंगीन कबाड़ की दुकान की ओर खींची जाती हैं, जो भूली हुई और नई वस्तुओं का खजाना है। नवनिर्मित लकड़ी के सामान आ गए हैं। उनकी खुशबू धूल और मिट्टी के साथ मिल रही है। वह रुक जाता है। साधारण सुंदरता और हाथ से बनी वस्तुओं के देहाती आकर्षण से मोहित। लकड़ी से अनकही कहानियों का वादा फुसफुसाता है, जिससे उसकी कल्पना जागृत होती है। हलचल भरी कबाड़ की दुकान के बाहर कमलेश का बेटा आता है। उसके युवा चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। वह कबाड़ डीलर का सामना करता है। उसके सवाल हवा में भारी लटके हुए हैं। कबाड़ी असहज रूप से हिलता है। उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, क्योंकि घबराहट हावी हो जाती है। एक दृश्यमान घबराहट डीलर के चेहरे पर फैल जाती है, जो कबाड़ के ढेर के नीचे छिपे रहस्यों का संकेत देती है। मुड़े हुए धातु और भूले हुए खजाने के बीच कमलेश का बेटा कबाड़खाने की गहराई में प्रवेश करता है। चोरी के माल का एक छिपा हुआ कैश अप्रत्याशित रूप से विसरित दिन के उजाले में चमकता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। एक मिश्रण से उसके भाव सख्त हो जाते हैं,
जिसमें सदमे और दृढ़ संकल्प का मिश्रण होता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुड़ता है। न्याय का भार उसके कदमों में भारी होता है, क्योंकि वह पुलिस की तलाश करता है। कबाड़ की दुकान के बाहर पुलिस अधिकारी घबराए हुए डीलर से पूछताछ करते हैं। कड़ी धूप में उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। उसकी आवाज फट जाती है। हर शब्द एक कबूलनामा है, क्योंकि वह अधिकारियों की लगातार पूछताछ के तहत बिखर जाता है। चोरी की एक कहानी सामने आती है, जो भूली हुई वस्तुओं के ढेर में छिपी अप्रत्याशित सरलता की एक योजना का खुलासा करती है। अधिकारियों ने आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखा। उजागर चोरी की धृष्टता और चतुराई पर आश्चर्यचकित थे। कबाड़ी की आंखें इधर उधर घूमती हैं, निराशा से भरी। उसकी हार में उसके कंधे झुक जाते हैं, क्योंकि उसका कबूलनामा का बोझ उस पर आ जाता है। घंटियों की गड़गड़ाहट और जल्दबाजी में कदमों की सरसराहट बांझ पुलिस स्टेशन को भर देती है, जो नियंत्रित अराजकता का एक छत्ता है। मेजों पर कागजी कार्रवाई का ढेर लगा हुआ है। प्रत्येक दस्तावेज अनसुलझी कहानियों और लंबित न्याय का मूक प्रमाण है। हवा बासी कॉफी की गंध से भरी हुई है, जो लंबे घंटों और थकी हुई आंखों का एक निरंतर साथी है। एक अधिकारी रुकता है। उसकी जिम्मेदारी का बोझ उसके चेहरे पर अंकित होता है, क्योंकि वह एक और कॉल का जवाब देता है। वह बोलता है। उसका लहजा निराशा और आरोप का मिश्रण है। यह सब तुम्हारे बेटे की बुद्धिमत्ता का नतीजा है। कैमरा वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर टिका हुआ है। हर एक स्टेशन की दुखद वास्तविकता का एक अलग पहलू दर्शाता है। हलचल भरे पुलिस स्टेशन के अंदर जीवन बदलने वाला प्रस्ताव हवा में लटका हुआ है। कमलेश के बेटे को एक गुप्त अवसर दिया जाता है, जो एक सरकारी जासूस बनने का मौका है। युवक के कंधों पर निर्णय का भार आ जाता है। एक नया मार्ग खुलता है, जो खतरे और वादे दोनों से भरा है। उसका भाग्य बदलता है, एक खतरनाक खेल के कगार पर। एक नया अध्याय शुरू होते ही पुलिस स्टेशन धुंधला पड़ जाता है। तेज धूप में सरकारी कार्यालय ऊंचा खड़ा है। अंदर कमलेश का बेटा नौकरशाही के जाल में नेविगेट करता है। एक सांसारिक सेटिंग में एक तेज जासूस। वह उद्देश्य के साथ चलता है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की भावना अंकित है। फाइलों का अतिप्रवाह, फिर भी उसका ध्यान अडिग रहता है। क्षमता का प्रतीक। उनकी सफलता हॉल में गूंजती है, जो उनकी समर्पण और कौशल का प्रमाण है। भोजन कक्ष में कोमल प्रकाश चमकता है, क्योंकि कमलेश, उनकी पत्नी और उनका बेटा एक साथ भोजन करते हैं। हंसी गूंजती है, कमरे को गर्माहट और खुशी से भर देती है। पारिवारिक खुशी का एक चित्र प्रकट होता है, शांति और संतोष का दृश्य। हर मुस्कान एक गहरे बंधन को दर्शाती है। उनके साझा जीवन में एक शांत क्षण। तेज धूप में कमलेश का बेटा गांव के दिल से गुजरता है, शांत शक्ति का प्रतीक। उसके कदम रोजमर्रा की गांव की जिंदगी की पृष्ठभूमि में धीरे से गूंजते हैं। गांव वालों की निगाहें उसका पीछा करती हैं, सम्मान और प्रशंसा की एक मूक स्वीकृति। प्रत्येक झलक अनकही कहानियों और साझा इतिहास का भार वहन करती है। वह आगे बढ़ता है, अपने वंश की आशाओं और विरासत का प्रतीक है। गांव देखता है, उनकी आंखों में श्रद्धा की गहरी भावना झलकती है। अविराम धूप के नीचे कमलेश और उसका बेटा धूल में बने आंकड़े हैं। उनकी साझा चुप्पी अनकहे बोझ से भरी है। धूल के शैतान उनके चारों ओर नाचते हैं, उनके दिलों में घूमते हुए उथल पुथल को दर्शाते हैं। कमलेश का झुर्रियों भरा चेहरा संघर्ष के वर्षों को दर्शाता है। हर लकीर कठिनाई की गवाही देती है। उसके बेटे की युवा आंखों में उम्र से परे समझ की गहराई है, जो लचीलेपन का एक मौन वादा है। कमलेश भारी चुप्पी तोड़ता है। उसका स्वर पछतावे से भरा हुआ है। उस एक चोरी ने हमारे जीवन का मार्ग बदल दिया।